सिद्ध करें कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड का स्क्वायर बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी का डिटर्मिनेंट। हाँ, LHS बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड का स्क्वायर बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर वेक्टर ए का मॉड का स्क्वायर वेक्टर बी का मॉड का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर वेक्टर ए का मॉड का स्क्वायर वेक्टर बी का मॉड का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इसको जब हम 1 से गुना करेंगे तो वेक्टर ए का मॉड का स्क्वायर वेक्टर बी का मॉड का स्क्वायर माइनस इसको कॉस स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे वेक्टर ए का मॉड का स्क्वायर वेक्टर बी का मॉड का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वेक्टर ए के मॉड के स्क्वायर को हम लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर बी के मॉड के स्क्वायर को हम लिखेंगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी माइनस इसे हम लिखेंगे वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड कॉस थीटा ये फॉर्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का इसका होल स्क्वायर बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी माइनस इसे हम लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पावर में 2 था इसलिए इसे 2 बार हम अब हम इसे डिटर्मिनेंट के रूप में लिखेंगे यहाँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए है और यहाँ वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी है तो इसे यहाँ लिखेंगे यहाँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है तो यहाँ लिखेंगे और यहाँ भी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है तो इसे यहाँ लिखेंगे। चूंकि डिटर्मिनेंट का रूल होता है कि ये दोनों को गुणा करते हैं एक साथ और बीच में माइनस का चिन्ह लगता है और फिर ये दोनों को गुणा करते हैं एक साथ। ये RHS हुआ।